जय महाकाल शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। आज हम बात करेंगे ऊर्जा के मूलन की, अर्थात एक ऐसे विज्ञान की जो हमारी ऊर्जा को एक करता है, सूर्य और चंद्र की ऑरा शक्ति को एक करके संतुलन प्रदान करता है, जिससे हमारे तत्व, हमारे चक्र, हमारा मन, हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से वशीकार होने लगती है, वशीकरण में होने लगती है। देखिएगा, इस समय मैंने ये जो मुद्रा की है ये कुछ अलग प्रकार से है। इसमें क्या होता है, हम इस तरीके से मिला रहे होते हैं। ये कभी भी हम कर रहे होते हैं जब हम गहन चिंतन में होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तो कुछ इस प्रकार की मुद्रा कुदरती अपने आप ही बन जाती है। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन करने होंगे आपको। यहाँ कुछ इस तरीके से इसको लेना होगा। ये मुद्रा है, डायरेक्टली मैंने आपको मुद्रा बता दी। आप कमेंट्स में कहते हैं, बोलते रहते हैं कि भाई तुम बहुत लंबा ज्ञान देते हो, उसके बाद में मुद्रा बताते हो, उसके बाद में पूर्ण ज्ञान देते हो, पहले हमें मुद्रा बताओ। तो मुद्रा हमने पहले ही चरण में आपको बता दी है। तो कुछ इस तरीके से ये मुद्रा देखने को मिलती है। जब आप इसका दर्शन करेंगे तो देखिएगा कुछ इस तरीके से ये मुद्रा की जाती है। हर एक छोर जो होगा वो बराबर हो, ऐसी स्थिति प्रकट करें अपने साथ में। अपने इन दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से मिलाएं कि कोई भी छोर हो तीनों उंगलियों का, वो केवल एक ही प्रारूप में प्रकट हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 3 प्रकार के खंड उत्पन्न होते हैं। यहाँ ये चौथा होता है गोला, और एक ये 5वां होता है। यानी 5 प्रकार की और शक्तियाँ यहाँ विद्यमान रहती हैं। अलग अलग प्रकार के चक्र होते हैं। ये 5 कोशों का प्रतीक है जो आत्मा से संबंध रखने वाले होते हैं। जैसे पहला कोश हमारी आत्मा का है, अन्नमय कोश। दूसरा है मनोमय कोश। तीसरा है प्राणमय कोश। चौथा है विज्ञानमय कोश और 5वां है आनंदमय कोश। ये 5 प्रकार की चिमनियाँ होती हैं जिससे हमारी ज्योतिर्लिंग अर्थात जो हमारी आत्मा है वो ढकी रहती है। ये 5 लेयर्स हैं, ऐसा मानिएगा आप। ये 5 प्रकार के पिंजरे हैं। इन पिंजरे के अंदर पहला पिंजरा अन्नमय कोश का है, दूसरा पिंजरा मनोमय कोश का है, तीसरा पिंजरा प्राणमय कोश का है, चौथा पिंजरा विज्ञानमय कोश का है और अंतिम पिंजरा आनंदमय कोश का है। इसके बाद में हमारी आत्म शुद्ध चेतन तत्व आत्मा जो है हमारी, उसमें जो है भ्रमण कर रही होती है। एक अस्तित्व में, एक ज्योति के रूप में वहाँ विराजमान है। ये हमारा आत्म तत्व है, यही हमारा ईश्वर तत्व है, यही आत्म साक्षात्कार है, यही ईश्वर की प्राप्ति है। जब हम ऐसे तत्व का अनुभव कर लेते हैं तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। हम जागृत हो जाते हैं। हमारे अंदर के तमाम सारे जो अवगुण हैं वो नष्ट होने लगते हैं। हम दिव्य, अनुभवी और ज्ञानी बनने लगते हैं बहुत कम समय में। ऐसा तब होता है जब हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे आएँ, जब हम मुद्राओं के क्षेत्र में आगे आएँ, जब हम योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, ईश्वर की आराधना करें। इससे हमें अलग अलग प्रकार के परिवर्तन मिलेंगे। ये परिवर्तन हमारे जीवन को परिवर्तित करेंगे। अभी हम भटके हुए हैं। भटके हुए का जो जीवन में सार होता है बहुत अलग प्रकार से रहता है। उसको ये पता ही नहीं होता कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसको एक विशेष उद्देश्य उसका होना चाहिए, और आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर उसको आगे आना है, बढ़ना है, तो तमाम सारी भ्रांतियों से अलग हट करके उसको कार्य करना होगा। तमाम सारे लोगों से अलग हट करके उसे कार्य करना होगा। यही उसकी नियति है। इसी को अपनी नियति बनाना पड़ेगा। सुधार के लिए कोई काम नहीं करना है आपको किसी के जीवन को सुधारना नहीं है। अगर कोई आपसे प्रार्थना करता है कि हे स्वामी जी, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं और आप हमारे जीवन को परिवर्तित कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा, तो यथावत आप उसके जो उसका अभिनय है उससे आप जो उसको मार्गदर्शित कर सकते हैं, आप उसको ज्ञान दे सकते हैं। अन्यथा आप फ्री में किसी को कोई भी ज्ञान ना दें। इससे आपका ही नुकसान होगा, आपका ही ज्ञान कम होगा। आप किसी एक ऐसे योग्य व्यक्ति को ज्ञान दें जो अपने आप में अद्भुत और अलौकिक हो और विलक्षण क्षमताओं को
ग्रहण करने वाला बनता हो। आप किसी तमोगुणी को, किसी हिंसक मनुष्य को अगर ज्ञान देते हैं तो उसका वो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, वे निरर्थक है और वे अपने आपके ही ज्ञान का मजाक बनाएगा, व्यंग कसेगा और आपको उससे हानि होगी, अधिक से अधिक हानि होगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो सर्वप्रथम मुद्रा आपको कुछ इस प्रकार से करनी है। आप पहले आप दोनों हाथों को ऐसे करके जोड़ना है, महादेव से, भगवान गोरक्षनाथ जी से, महाकाल से, माता दुर्गा से, सभी से प्रार्थना करनी है और उनसे कहना है कि हम इस प्रकार की मुद्रा कर रहे हैं, इसका विशेष ज्ञान हमें प्रदान करें और हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। ऐसा करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से खुद स्वाध्याय करना। कोई भी इस मुद्रा को कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, कोई भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। इस मुद्रा का सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहता है कि हमारे मन की तर्क शक्ति को बढ़ा देती है, हमारी बुद्धि को बढ़ा देती है, हमारे अंदर की तमाम सारी हलचलें जो होती हैं, जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक हैं, जो हमें जीने नहीं दे रही हैं, जो हमारे मस्तिष्क का तनाव है, उसको ख़त्म कर देती है। अलग प्रकार से हमारा जीवन चलता है, बहुत दिव्य बन जाता है, महापुरुष की गिनती में हम आने लगते हैं। हमें मात्र अभ्यास करना होता है 12 मिनट से लेकर के 88 मिनट तक का, इस मुद्रा को लिए हुए सिद्धासन और पद्मासन के आधार पर हम इसका अभ्यास को करेंगे। पहली चीज़ ये, कोई भी अभ्यास हम मुद्रा से संबंधित करें तो सिद्धासन या पद्मासन से करेंगे। और जब हम ऐसी मुद्राओं को करते हैं तो मुद्राओं से कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने का मतलब ये होता है कि हम अपने आप में कनेक्ट हो गए। अभी क्या होता है, पूरे दिन हम संसार से कनेक्ट रहते हैं, तभी हम कर्म करते हैं अपने जीवन को उपार्जन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, पुरुषार्थ करते हैं अपने परिवार को पालने के लिए। ये हमारी नियति नहीं है, ये हमारा धर्म है। जब हम मनुष्य हैं तो ये हमारे पालन करने का हमारा धर्म है। भगवान विष्णु चींटी से लेकर के हाथी तक का तमाम सारा पालक का काम करते हैं। ब्रह्मा जी जन उत्पत्ति का कार्य करते हैं, वहीं महादेव विनाश का कार्य करते हैं। लेकिन जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो परब्रह्म परमेश्वर का कार्य करते हैं। कि तीनों की ऊर्जा जब एक हो जाती है तब ब्रह्मांड में उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों की प्रक्रिया बराबर मात्रा में चलती है। और अभी की प्रकृति, अभी की पृथ्वी पर ये तीनों ही प्रक्रिया लगातार चल रही हैं। जब किसी मनुष्य का जन्म होता है, किसी जीव जंतु का जन्म होता है, तो जन्म से ही उसके सिस्टम, उसके शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा पैदा हो जाती है जो उसके विनाश के लिए कार्य करने लगती है, लगातार बढ़ने लगती है उसकी विनाश की प्रक्रिया। इसको हम उम्र कह सकते हैं, इसको हम लाइफ कह सकते हैं। क्यों? ये एक क्रम है, कितने क्रम तक ये जिएगा इस पृथ्वी पर, ये निर्धारित कौन करेगा? ये महादेव निर्धारित करते हैं, क्योंकि वे विनाश के देवता हैं। किसकी उत्पत्ति होनी है, किसकी नहीं होनी है, इसका निर्णय करते हैं भगवान ब्रह्मा। चींटी से लेकर के हाथी तक को दाना कब, किस समय, कहाँ पहुँचाना है, इसका निर्णय करते हैं भगवान विष्णु। इसलिए भगवान विष्णु को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली माना गया है और सबसे बड़ा औधा दिया गया है। महादेव उपासक हैं भगवान नारायण के, भगवान नारायण उपासक हैं भगवान शिव के। भगवान शिव का प्रारूप बहुत अलग है, वे निरंजन है। भगवान शिव उनको बोलते हैं जब ये तीनों एक हो जाते हैं, तीनों महाशक्तियाँ एक हो जाती हैं। और एक होने के बाद में जब ये तीनों महाशक्तियाँ, माता महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एक हो जाते हैं, तब उस प्रक्रिया में उस पिंड को शिव बोलते हैं, शिवलिंग बोलते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा गहरा विज्ञान है जो मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। इसका बहुत बड़ा रहस्य है जिसके विषय में बहुत लोग समझ पाते हों या बोल पाते हों। हमने शिवलिंग की प्रक्रिया को अलग प्रकार से रखा है, हमने शिवलिंग के रहस्यों को बहुत अलग प्रकार से रखा है, साधना को भी बहुत अलग प्रकार से गुप्त तरीके से रखा है। ये साधना केवल अघोरियों की होती है, ये साधना योगियों की होती है, ये साधना सन्यासियों की होती है।
गृहस्थ से इसका कोई नाता नहीं है, लेकिन भगवान गोरक्षनाथ जी ने एक सहज योग का निर्माण करके इसका ज्ञान गृहस्थ को दिया, जिससे गृहस्थ भी इससे पोषित हैं और पोषण प्रदान कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बड़ा रहस्य है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को आपको बताने वाले हैं। हमारी बातों को जब आप सुनेंगे तो अलग अलग प्रकार से आपको सभी विषयों में जानकारियां हासिल होंगी। कोई एक विषय में जानकारी आपको हासिल नहीं होगी। हम आपको मुद्रा के विषय में बताते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी बताते हैं। तो हमारी वीडियो को बिना रुके पूरा सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पर जब हम इस मुद्रा को लगाते हैं तो हमारे सूर्य तत्व और चंद्र तत्व की जो ऑरा शक्ति है वो एक हो जाती है और हम ब्रह्म तत्व को प्राप्त होने लगते हैं, अर्थात सदाशिव शिव जी को प्राप्त होने लगते हैं, शिवलिंग को प्राप्त होने वाले बन जाते हैं। शिव और शक्ति ये दोनों प्रकार से इन दोनों प्रक्रियाओं का मिलन होता है, जिसको हम योग बोलते हैं। यही योग हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन करके हमारे शरीर को दिव्य बनाता है, निरोगी बनाता है, सूक्ष्म शरीर को दिव्य बनाता है, सात्विक बनाता है और कारण शरीर को पापों से मुक्त बनाता है। हमारे मन को शांत करता है, हमारे इंद्रियों को विकारों से मुक्त करता है और हमें एक शुद्ध जीवन प्रदान करता है। यही योग है, यही तत्व है, यही अध्यात्म है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए आप इस मुद्रा को कीजिएगा, इसका अनुभव लीजिएगा। जो भी आपको शिकायत हो या जो भी आपको दिक्कत परेशानी हो हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे और एक अगली वीडियो आपके साथ में बनाएंगे। जय महाकाल।